बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा शेप करेंगी। एक जानिब तो इमरान खान ने एक लंबा छक्का मारा है, इसे कुछ लोग एक बहुत बड़ा मूव कह रहे हैं, तो कुछ लोग कश्तियां जलाने के मुतरादिफ कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मैंडेट चोर हैं और जो हुकूमत पर काबिज होने जा रहे हैं उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। एक नया खतरा लाहक हो चुका है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को और इस निज़ाम के, इस धांधली के, मैंडेट चोरी के तमाम तर बेनिफिशरीज को। जरा एनालाइज कर लेते हैं दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी भी। खान साहब का ये जो एक मूव है जिसे आखिरी पत्ता कहा जा रहा है और इसे रियासत के साथ जंग भी कहा जा रहा है, एनालाइज जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी तब्दीली हुई है और नए जज की एंट्री की बाज़गश्त है। यह मामला क्या है? इसके साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा खड़ाक किया है मियां असलम की गिरफ्तारी के हवाले से। साथ ही साथ हुकूमत साजी का मरहला कब कहां तक पहुंचेगा उस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स कमेंट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को भी सपोर्ट करना ना भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान रियाज खान के हवाले से मैं आपको डिटेल्स दे दूं कि उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है एंटी करप्शन के महकमे ने जो की थी वो मुस्तरद हो गई, लेकिन केस से डिस्चार्ज नहीं किया गया, उन्हें जुडिशल कर दिया गया और इमरान रियाज खान जो हैं वो इस वक्त कैंप जेल लाहौर वहां पर उन्हें पहुंचा दिया गया है और इमरान रियाज खान अब वहीं पर अपना वक्त गुजारेंगे। उनकी जमानत की जो दरखास्त है उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। अब तो फ्राइडे है वैसे, तो हो सकता है कि बाय मंडे ही ये जमानत की एप्लीकेशन जो है ये फाइल हो सके और जो जुडिशल रिमांड है उसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इस केस में बहुत जल्द वो वापस आ जाएंगे। उनका अज़्म और हौसला नहीं टूट रहा, लेकिन इसमें उन्हें तोड़ने के लिए अब उनके वालिद साहब को इन्वॉल्व किया गया है कि बूढ़े वालिद को हथकड़ी लगेगी। तो जाहिर बात है कोई भी बेटा, कोई भी शख्स जो है वो टूट जाता है ये मंजर देख के कि मेरी वजह से उनके साथ ये हो रहा है कि ईमानदार शख्स के साथ। तो अब ये तोड़ने के लिए एक नया हरबा जो है वो अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि पंजाब असम्बली सबसे पहले सारी 5 असम्बलीज जो हैं प्रोविंशियल और जो नेशनल है उनमें से सबसे पहले पंजाब असम्बली के एमपीएस ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो मलिक अहमद हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होता है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो कायदे ऐवान यानी कि वजीर आला के लिए शेड्यूल का ऐलान करेगा और ये 2-3 दिन मैक्सिमम ये सब कुछ होना है। वहीं दूसरी जानिब सिंध के अंदर मुराद अली शाह जो हैं ये तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध बनने जा रहे हैं और मंगल को इन्होंने बेसिकली हल्फ लेना है और इस सब के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाने के लिए 26 और 28 फरवरी की तारीख जो है वो भी तजवीज़ कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख के हवाले से समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी गई है। तो कौमी असम्बली जो है उसके लिए 2 डेट्स दे दी गई हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से और वो उन्होंने ये डेट्स दी हैं इजलास बुलाने के लिए, सदर को समरी भेजी है। सिंध में कल इजलास होना है तो अरकान कल हल्फ उठाएंगे, पंजाब में हो चुका है और मंडे या फिर वेडनेसडे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो एमएनएज हैं, वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात से कबल ही सदारती इंतखाबात करवाने का फैसला भी हो चुका है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि विफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामला फाइनल होने के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल सदारती इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई है। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के बाद फौरी तौर पर सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे और मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब 8 मार्च तक कर लिया जाएगा, उससे मामला आगे नहीं जाएगा और उसके बाद सेनेट का जो इंतखाब है वो भी होना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले 10-15 दिन यही सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली मैंडेट चोरी हुई है और मैंडेट चोरी के ऊपर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बंदर बांट के ऊपर अपने लिए ज़्यादा एक माले गनीमत की तरह इसे लूट रहे हैं, इस मुल्क को, इस मुल्क की कुर्सियों को, इस मुल्क के इक़्तिदार को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला कर लिया गया है। काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत
जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से अहम फैसले हुए। इसके साथ ही साथ जस्टिस शहजाद अहमद मलिक हैं, इन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया है और अब ये जो नाम है ये पार्लिमानी कमेटी को मामला भिजवा दिया और ये हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नए आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी तब्दीली है। जाहिर बात है कि ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी रिसेंटली 2 अहम तरीन जजेस ने इस्तीफा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 17 जजेस की तादाद पूरी नहीं है, तो अभी मजीद जजेस जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने हैं इन द कमिंग डेज। वहीं दूसरी जानिब हमारे मुल्क का निज़ाम आप देखें कि पंजाब में 2 नामजद वज़राए आला हैं। एक मियां असलम इकबाल हैं और एक मरीम नवाज हैं। एक को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, दूसरे को पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के घर में घुस गई। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी कि पंजाब पुलिस के खिलाफ। अदालत ने कहा कि आईजी केपी हमारे अहकामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दें। अदालत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को अदालती हुक्मनामा पहुंचाने की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंपते हुए आईजी से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल के वकील ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने मियां असलम को रोका, स्पीकर हाउस के करीब गिरफ्तार करने की कोशिश की। पीटीआई ने मियां असलम को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर रखा है। मियां असलम इकबाल की आज भी गिरफ्तारी की तलाक थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है, वो महफूज मकाम पर हैं। देयर आर चांसेस कि कल वो असम्बली पहुंचेंगे और वहां पर ना सिर्फ गरजेंगे बल्कि इन पर बरसेंगे भी और अच्छा खासा पोस्टमार्टम करेंगे इस जाली रिजीम का, जो कि एक जाली मैंडेट के साथ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा खबरें हैं। चूंकि इमरान खान साहब ने अदालत से डेंटिस्ट को चेकअप करवाने की इस्तदा भी की है। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर इमरान खान साहब से अहलिया बुशरा बीबी की कमरा अदालत में 2.5 हफ्ते बाद मुलाकात भी हुई। इस दौरान इमरान खान रोस्टर पर आए और उन्होंने अदालत से डेंटिस्ट को चेकअप करवाने की इजाजत की दरखास्त की। इमरान खान साहब ने कहा कि 7 महीने हो गए, एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि जेल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप चेक करवा लें। खान साहब ने कहा कि 70 साल की उम्र में दांत का चेकअप करवाना है, जेल का डॉक्टर मेरे दांत ही ना निकाल दे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप दरखास्त दे दें और हम उस पर मुनासिब हुक्म सुना देते हैं। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी हुई है और ये अपील जो है बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी और उस्मान रियाज जो हैं वो इस दरखास्त की पैरवी करेंगे। और ये जो इमरान खान साहब को इद्दत में निकाह का केस है जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है, उन्हें और उनकी अहलिया को, इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी है। इसके साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान साहब ने अहलिया से दरखास्त भी की, अहलिया से मुलाकात की और वो भी मंजूर हो गई। अब यहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इमरान खान साहब का मास्टर स्ट्रोक है IMF को खत, उसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हुआ। यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने चीफ जस्टिस साहब को एक बड़े इम्तिहान में डाला है और शेर अफजल मरवत ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी हैसियत में चैलेंज कर दिया, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती के साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी नताइज के तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार दिए जाएं। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई आला सतह कमेटी को कलअदम करार दिया जाए और धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए जो रावलपिंडी समेत मुल्क भर के इलेक्शन के नताइज की जांच पड़ताल करे। शेर अफजल मरवत ने अपनी आईनी दरखास्त में कहा है कि दरखास्त पर फैसला होने तक विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोकी जाए और उन्हें कोई भी अहकामात जारी करने से रोका जाए। अब नाज़रीन इकराम, ये शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से एक बड़ी अहम तरीन दरखास्त है, आईनी दरखास्त है। इस पर मेरा काजी करेगा क्या, ये हम सबको पता है होना क्या है, लेकिन चलें, हुज्जत तो तमाम हुई। शौकत मसरा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अंदर उन्होंने बड़ी दमंग बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ इसकी जिम्मेदार 2 शख्सियात हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यही शौकत मसरा हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने इन्हें झाड़ भी पिलाई, इन्होंने आके अपना मुद्दा रखने की कोशिश की। इस सब में 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने कहा कि धांधली की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ना बैठे, क्योंकि चीफ जस्टिस पर धांधली का इल्जाम लग चुका है और चीफ जस्टिस जो है वो इस सब के अंदर एक ऑब्वियसली
आप कह लें कि जिन पर इल्ज़ाम है वो हैं, तो वो कैसे बैठ के अपना फैसला कर सकते हैं। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आलमी मालियाती फंड IMF को खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी है। अडियाला जेल के कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि IMF को खत लिख दिया है, आज ये खत चला गया होगा। इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा, इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया, अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं, कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर ने यह बात कही है कि ये जो IMF को खत है इसे इस तरह से ताबीर ना किया जाए, क्योंकि इस वक्त सारी जमातें इनके ऊपर चढ़ दौड़ी हैं। अखबारों के अंदर इदारिये लिखे जा रहे हैं कि PTI के IMF से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होने के इम्कानात हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मजम्मत कर रही है कि यह रियासत पर हमला है। अब इसमें बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने इसकी वजाहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत का नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हमने कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा, ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF ने इस सब के अंदर इमरान खान साहब का जो लेटर है उसके ऊपर कमेंट करने से इनकार किया, और उन्होंने कहा हम इसके ऊपर अभी कमेंट नहीं कर सकते कि अगर लेटर आएगा तो फिर ऑब्वियसली वो उसे इस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक मूव है इमरान खान साहब की तरफ से, और इस मूव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की निगाह से देखा जा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा एक्सट्रीम कदम है। बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि ये कश्तियां जला दी है इमरान खान साहब ने, और सिस्टम जो कुछ कर रहा है उसके रिएक्शन में इमरान खान साहब को अब सिस्टम से किसी भी तरह से कोई भी हल्की सी भी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। इंसाफ की या कुछ भी आप उसे कह लें, इंसाफ कह लें, रिलीफ कह लें, व्हाटएवर यू नेम इट, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है जिसके बाद खान साहब ने यह फैसला किया है। अब बैरिस्टर गौर ये बात बार बार कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी ये बात कर रही है। उनका ये मौकफ है कि IMF को हम कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं, हम पाकिस्तान की जो सालबियत है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अब बहुत सा एक वर्जन ये भी है इसके ऊपर कि IMF को आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये ना करें वो ना करें, तो उसका अल्टरनेट PTI वाले जवाब ये देते हैं कि जी IMF के कहने पे पेट्रोल बढ़ाते हैं, IMF के कहने पे हम सब कुछ करते हैं, IMF के कहने पे हम छींक भी मारनी हो, ये हमारे पुराने वजीर आजम साहब कह चुके हैं, छींक भी मारनी हो तो IMF से हमने इजाजत लेनी होती है। तो उस वक्त आपको मुल्की सालमियत और इन चीजों पर बात याद नहीं आती। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज हाईलाइट कर रही है, ये PTI का मौकफ है। दूसरे कह रहे हैं कि जी मुल्क इतने सेंसिटिव मौके पर है और मुल्क की मईशत डामाडोल है, इस वक्त पे PTI ने मुल्क दुश्मनी कर दी, रियासत पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और अभी आप आज पाकिस्तान के तमाम तर TV चैनल्स जो हैं उनके जो टॉक शोज हैं उनमें इसी टॉपिक को एजेंडे के तौर पर भी दिया गया। आप देख लेंगे, विटनेस कर लेंगे, और ये मजीद भी जब आप पूरा देखेंगे आज और कल और अगले कुछ दिन, PTI को इस मुद्दे के ऊपर सिंगल आउट किया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान।